होम मेकर्स के ना काम जैसे लग रहा है और भी ज़्यादा ना बढ़ते ही जाते हैं जैसे कि बस जी अब बकरीद आने ही वाली है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो अब उससे रिलेटेड और ज़्यादा काम होंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होगी, क्लीनिंग ज़्यादा होगी और जी होगी मील प्लानिंग। तो जी अपने कामों को ना हम किस तरीके से एंजॉय भी करें और ना उनसे ऊबे नहीं। तो किस तरीके से ना मैं ये सब करती हूँ जिससे कि ना मुझे ज़्यादा थकान ना हो और अपने काम भी चलते रहें, वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी फटाफट से ना एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लीजिए अपनी मनपसंद और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना बकरीद आने वाली है, फिर बकरीद हो या कोई फेस्टिवल हो कोई सा भी, या कोई हो दावत, फिर वैसे भी ना अब तो चल रही हैं गर्मियाँ। तो ना सबसे ज़्यादा ना क्या काम में आ रहा होता है हमारा फ्रिज, क्योंकि ना हर चीज़ पहुंच रही होती है फ्रिज में। कुछ भी बनाओ फटाफट से फ्रिज में रख दो, ठंडा करना है कस्टर्ड बनाया फ्रिज में रख दो, ठंडा करना है, या फिर ना हो गई कोई भी चीज़ ना स्टोर करनी, जैसे कि अब फ्रीज़र जो है बस जी भरे हुए मिलेंगे आपको लोगों के यहाँ। लेकिन मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा ना भरना, कुर्बानी का गोश्त हो या कुछ भी है ना बेकार है। ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं और इस तरीके से ना एक ही चीज़ को इतने इतने दिन तक हम रखे रहें। इससे अच्छा क्या है ना कि हम उस गोश्त को उसको ना बांट दें, जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है ना उन लोगों तक पहुंचा दें, फिर ना उसका ज़्यादा सवाब है। तो बस जी लेकिन फिर भी ना जो भी चीज़ें बन रही होती हैं फ्रीजर की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके अलावा ना हमारी जो और बहुत सी चीज़ें होती हैं ना मील प्लानिंग की, वो सब कहाँ पहुँचती हैं, हमारे फ्रीजर में पहुँचती हैं। तो मैंने ना शुरुआत करी अपने फ्रीजर से कि ना बस धीरे धीरे ना जो भी मेरे फ्रीजर में चीज़ें हैं ना उन सबको ना मैं अपने काम में ले लूँ, ताकि फ्रीजर मेरा खाली हो जाए और फिर जो है ना मैं अपनी मील प्लानिंग कर सकूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना 2 बॉक्सेस निकाले मैंने अभी फ्रोज़न के अपने फ्रीजर के अंदर से। उसके अंदर एक के अंदर तो दाल मखनी थी उबली हुई और एक के अंदर था सांभर। जी हाँ, सांभर बना हुआ नहीं था, लेकिन बस जो उसकी सब्जियां वगैरह होती हैं ना वो सब अच्छे से भुनी हुई रखी हुई थी। बस उसके अंदर जो है ना मुझे अरहर की जो दाल होती है ना वो उबाल कर डालनी थी पका कर, और जी हमारा सांभर रेडी हो जाना था। और दाल मखनी भी उबली उबलाई रखी हुई थी, बस उसके अंदर भी ना मुझे ये मसाला रेडी कर कर उसके अंदर दाल मखनी को पकने के लिए रख देना था। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना हमारे काम को कितना आसान बना देती हैं इतनी गर्मी के अंदर। जैसे कि ना मैं इन दिनों ना अपने घर को ना थोड़ा सा जैसे कि ना रीसेट कर रही हूँ, थोड़ा सामान इधर से उधर, एक ही चीज़ को एक ही तरीके से देखते देखते ना थोड़ी बोरियत हो जाती है। तो ज़रूरत होती है हमें बदलाव की, और वो बदलाव हम कहीं और तो जाकर करने से रहे ना, बस अपने घर की इसी तरीके की छोटी बड़ी चीज़ों के अंदर बदलाव करते रहें, जिससे कि ना हमारा थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है और घर के अंदर भी ना कुछ नई सी अच्छी सी ना वाइब आ जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए ना मेरा दिन जो है ना बड़ा भागा दौड़ी में निकल रहा है। और बस उसमें ना इस तरीके की जो चीज़ें रखी हुई थी ना हमारी बड़ी काम में आ रही होती हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने भी सुबह से ना कुछ काम चढ़ा हुआ था, अलमारी वगैरह सेट कर रही थी दूसरी जगह पर। तो उसके अंदर का जो सामान था ना बस ये समझ लें कि ना क्या ही बताऊँ, आप अच्छे से जानते होंगे कि जब हम कोई भी एक चीज़ खाली कर लेते हैं ना तो उसका सामान कितना ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, रखनी है फेंकनी है क्या करना है। तो बस ये उसके चलते चलते ना अच्छा खासा टाइम हो गया था और फिर खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे ना मेरे इस टाइम ना ये सब चीज़ें मेरे बड़ी काम में आई। दाल मखनी का मैंने मसाला बनाया और जिस सांभर के लिए सिर्फ मैंने दाल उबाली, और मेरी ना 2 चीज़ें झटपट से ना रेडी हो गई। और फिर इस तरीके से ना मेरा बस अब फ्रीज़र भी थोड़ा थोड़ा करके हल्का हो जाना है, क्योंकि ना मुझे और भी बहुत सी चीज़ें मसाले वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें ना मैं बना कर रख लेती हूँ। और ये सिर्फ ईद की वजह से नहीं, आम दिनों में भी ना मैं ये सब करके रख लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना। अगर हमारे ये जो हाथ पे चलने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, मैंने चटनी की क्यूब्स बना के रख ली, या फिर टमाटर की प्यूरी हो गई, या कुछ वेजिटेबल्स हो गई जैसे कि शिमला मिर्च वगैरह होती है ना, इनको भी ना सबको मैं फ्रोज़न कर लेती हूँ काट कर, ताकि जैसे कि मुझे कोई भी चीज़ ना बच्चों की ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम जो चलते हैं ना, जैसे कि पास्ता बनाना हो गया, कभी पिज़्ज़ा हो गया, कभी सैंडविच हो गया, या फिर कोई रोल वगैरह हो गया ना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम में आ रही होती हैं फ्रोज़न हुई हुई। झटपट से कोई भी क्यूब निकालो अपनी उसमें से टमाटर की, और जी उसमें डाल दो पास्ता में, आपका पास्ता झटपट से रेडी हो जाएगा। आपको फ़ौरन के फ़ौरन ना टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए उधर मेरी दाल मखनी रेडी हो रही है। इधर एक साइड में ये जो है ना मैंने अरहर की दाल भिगो के रखी हुई थी, फिर मैंने उसे सीटी लगा के गला लिया, और उसके अंदर जो सारी सब्जियां थी ना वो सब मैंने इसके अंदर मिला दी। मैंने पहले से ना सभी मसालों के साथ ना भून रखी थी। जब मैंने पिछली बार सांभर बनाया था ना तो मैं हर बार ना इतना ज़्यादा बना रही होती हूँ कि कुछ तो मैं जब ही काम में ले लेती हूँ और कुछ थोड़ा सा ना इसी तरीके से ना बॉक्स के अंदर करके फ्रोज़न कर लेती हूँ, ताकि ना इस तरीके से मेरे काम में आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये,
मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ना व्लॉग में कि स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह मैंने सुखाई थी, तो बस मैंने इन्हें धूप में रख दिया था और ये देखिए सूख के ना बिल्कुल छोटी सी हो गई हैं। अच्छा, इनके ऊपर देखा होगा ना आपने, येलो येलो से, ब्लैक ब्लैक से, बिल्कुल डॉट डॉट से होते हैं, वो इसके ना बीज होते हैं। तो बस मैंने इनको सुखा लिया था धूप में इस तरीके से, और फिर मैंने सोचा क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए देखते हैं ना कि उग पाती हैं इस तरीके से या नहीं। मैं नहीं जानती कि इस तरीके से उगेंगी या नहीं उगेंगी, लेकिन हाँ अगर उगेंगी ना तो मैं आपके साथ इन्हें शेयर करूँगी। तो इस तरीके से ना ये सूख गई थी और मैंने ना नाखून से ना इस तरीके से ना इसे हल्का हल्का सा रब किया, ताकि ना इसके जो बिल्कुल छोटे छोटे से, जो बिल्कुल महीन महीन से बीज होते हैं ना, वो इसके अंदर निकल जाएँ। और वो बस अच्छे से मिट्टी के अंदर निकल गए, और बस मैंने ना यहाँ पर इसके अंदर दबा दूंगी और फिर देखते हैं कि निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। एक्सपेरिमेंट भी ना लाइफ में ज़रूरी होते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड क्रिएटिव होता है, और जब माइंड जी क्रिएटिव होता है ना तो हमें कोई भी काम जो है ना बोर नहीं करता, फालतू नहीं लगता। मतलब किसी भी काम में ना हमें थकान नहीं होती जब हम अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी चटनी वगैरह बना के भी ना रख लूँगी, क्योंकि ना आजकल रायता बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, और फिर हाथों हाथ ना इतनी सी चटनी करना बहुत भारी पड़ रहा होता है। चाहे वो हम मिक्सी में करें या सिलबट्टे पे करें, जो भी है ना थोड़ा भारी तो पड़ ही जाता है, और फिर हाथों में जो मिर्चें वगैरह लगती हैं ना वो अलग। तो बस इस तरीके से ना एक साथ मैंने खूब सारी चटनी भी बना के रख ली थी, इसे भी मैंने थोड़ी सी फ्रोज़न कर ली थी। और फिर दाल मखनी के साथ ना ये हरे धनिया की, हरी मिर्च की चटनी ना बहुत मज़े की लग रही होती है जब हम इसको ना सिरके वाली प्याज के साथ खाते हैं। यहाँ पर मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया, और बस जी सांभर के साथ मैंने चावल बनाए, और दाल मखनी थी उसके लिए ना मैंने बाज़ार से ना बटर नान मंगा लिए थे। तो जी मेरी ना 2 रेसिपी झटपट से ना रेडी हो गई, और फिर काम भी साथ के साथ चल ही रहा था। लेकिन काम हमारे कितने भी एक्स्ट्रा क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन ये जो कुकिंग है, जो घर के रोज़ के काम है ना, हम उन्हें नहीं टाल सकते, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम हमारे हैं और इस घर में रहने वाले भी हमारे हैं। तो जी उन सब का ध्यान रखना हो या फिर अपने कामों का ध्यान रखना हो, ये ना हम होम मेकर्स को ही आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी आए हुए थे, तो मैंने ये भी ना फ्रिज से निकाल लिए, ताकि फ्रिज में ना ज़्यादा सामान ना भरा रहे, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए कोई भी चीज़ छोड़ दो ना तो वो ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली, और इन्हें भी अच्छे से ना डाल दूँगी मैं इस ट्रे के अंदर, बर्फ़ वाली। अच्छा, मैं ना प्यूरी 2 तरह से बना रही होती हूँ, या तो मैं टमाटर को पहले उबालती हूँ, फिर जो उनका छिलका होता है ना उसे रिमूव कर देती हूँ, फिर उसे इस तरीके से बना लेती हूँ। उससे ना काफ़ी ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सी ना हमारी ग्रेवी बनती है। और ये मेरे को ना आज ज़रा टाइम कम था, और भी बहुत से काम थे, तो बस ये मेरे को जैसे इजी पड़ा ना मैंने उस तरीके से बना ली। मैंने डायरेक्ट इसी तरीके से ना इन्हें पीस लिया। तो इसमें भी ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस छोटे छोटे से छिलके वगैरह के पीसेस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई सालन बनाते हैं ना वो उसी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और कुछ भी इस तरीके से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। हमारी ग्रेवी फिर भी इसी तरीके से मज़ेदार सी ग्रेवी बन रही होती है। और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, अब आप सोचेंगे कि टाइम तो जी अब भी लग ही रहा है ना मेरा। जी हाँ, टाइम तो अभी भी लग रहा है, लेकिन इस तरीके के काम जो होते हैं ना, हम 1 आध घंटा लगाकर एक साथ बन करके रख लेते हैं। जैसे कि अब इस टाइम तो मुझे कुकिंग नहीं करनी है, तो मैंने अपने किचन का फ़ैन हो गया या लॉबी में रखा कूलर हो गया वो चला लिया है, जिससे मुझे आराम से हवा भी मिल रही है और काम भी चल रहे हैं, मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। और फिर साथ के साथ ही ना यहाँ पे देखिए कीमा भी रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने वो भी निकाल के ना यहाँ पे कोफ्ते बना के रख लिए, कि कल या परसों ना जब मैं फिर कुछ और काम घर में कर रही होंगी ना, तो बस ये मेरे लिए ना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि बस इनको बनाने में ही तो टाइम लग रहा होता है ना। बाकी तो मैं मसाला वगैरह भूनूंगी और मेरे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। बढ़िया सी रेसिपी होती है कोफ्तों की वैसे भी, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग रहा होता है। तो बस अब मेरे कोफ्ते तो रेडी हैं ही, अब बस मुझे मसाला भूनना है और कोफ्ते अपने डालकर उसमें पका लेने हैं। तो ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, हम आधा 1 घंटा लगाकर जब इन कामों को कर लेते हैं, तो जो बाकी के बड़े काम होते हैं, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, हमारे हाथ पे जब सब चीज़ें होती हैं ना, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, टमाटर की प्यूरी हो गई, या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट हो गया, है ना, बहुत सी इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, जब मसाले वगैरह सब होते हैं, तो हमारी कुकिंग भी एकदम ना फास्ट होती है, माइंड रिलीव होता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, मज़े से काम हो रहे होते हैं। तो जी आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।